एरिथेमिया क्या होता है, जिसमें हृदय की जो धड़कन है वो काफी अनियमित हो जाती है, या तो बहुत तेज हो सकती है, बहुत धीमी यहाँ पर हो सकती है, या असमान यहाँ पर हो सकती है, कभी बहुत फास्ट हो रहा है, कभी बहुत स्लो हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपको गड़बड़ दिखेगी वो किसमें दिखेगी, ऐसे नोड के अंदर या एवी नोड हो सकता है। जो ऐसे नोड अपना वही साइनोएट्रियल नोड हो गया, जहां से आपका सिग्नल जनरेट होता है, विद्युत आवेग जनरेट होगा, या फिर एट्रियोवेंट्रिकल नोड हो जाएंगे, जो आपके बंडल ऑफ फिश से पुरकिंजे तक मैसेज पहुंचाएंगे, निलय की दीवारों तक मैसेज पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा एरिथेमिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वंशानुगत हृदय रोग, जो परिवार से चला आ रहा है हृदय बीमारी, वो आगे से आगे वंशों तक चली जाती है, जिसमें आपका एचसीएम हो सकता है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम मतलब जब अपन ईसीजी को पढ़ते हैं तो ये क्यूटी वाला सिग्नल काफी लंबा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो वो इनहेरिटेंट हो सकता है। उसके बाद आ सकता है आपका स्ट्रोक, जो कि मस्तिष्क की रक्तवाहिनी बंद भी हो सकती है, या फिर फट भी सकती है, या फिर मस्तिष्क को रक्त या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी, तो स्ट्रोक यहाँ पर हो सकता है। अगला जो होगा टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पर होगा, जिसमें इंसुलिन का प्रभाव कम होगा। दैट मीन्स की इंसुलिन अगर अच्छे से नहीं मिलेगा ब्लड में, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज भी हो सकती है, और स्ट्रोक का खतरा भी यहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका वेस्कुलर डिमेंशिया। डिमेंशिया बेसिकली क्या होती है, भूलने की बीमारी होती है। तो मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम होने से स्मृति और सोचने की क्षमता यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब व्यक्ति क्या करने लग जाता है, बार बार छोटी छोटी चीजों को भूलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी चीजें। एक बार देख लो, एरिथेमिया समझ में आ गया। ठीक है, हार्ट डिसीज अपन को आगे स्ट्रोक हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, वेस्कुलर डिमेंशिया हो गया। अब एक और चीज अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी, क्या नाम था, ब्रेडी करके, है ना। ब्रेडिकार्डिया को अपन ने कैसे याद रखा था, ब्रेड खाने वालों की हार्ट बीट धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट बीट जो है वो काफी धीमी यहाँ पर हो जाती है, मतलब हृदय की जो धड़कन है वो काफी स्लो यहाँ पर हो जाएगी। और कितनी स्लो, 60 बीट पर मिनट से भी काफी स्लो हो जाएगी। यूजुअली 72 होना चाहिए, अगर ये 60 से भी कम होगी तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, ब्रेडिकार्डिया नाम यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, फाइब्रिलेशन यहाँ पर पढ़ा था। अब ये जो फाइब्रिलेशन है ये कैसे काम करेगा, फाइब्रिलेशन यहाँ पर कैसे काम करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, काफी फास्ट हो जाएगी। काफी फास्ट के साथ साथ काफी इरेग्युलर यहाँ पर हो जाएगी। फास्ट तो किसमें होता है, ट्रैकिकार्डिया में भी जो हार्ट बीट होती है वो काफी फास्ट होती है। ठीक है, बट वो बुखार के कारण हो सकती है, कोई मेडिसिन के सेवन के कारण हो सकती है ना, किसी भी प्रकार से हो सकती है। 100 बीट पर मिनट से भी वो ज्यादा होती है, बट उसको नॉर्मली कंट्रोल किया जा सकता है। बट फाइब्रिलेशन में ये काफी इरेग्युलर है, कभी बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, फिर एकदम स्लो हो गई, फास्ट हो रही है, तो उससे फाइब्रिलेशन यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सारी आपकी हार्ट डिसीज हो गई। ठीक है, किसी भी डिसीज में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ब्रेडिकार्डिया हो गया, फाइब्रिलेशन हो गया, ट्रैकिकार्डिया यहाँ पर हो गया। ठीक है, जो तीन अभी अपन ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्कस किया था। ओके, एरिथेमिया याद रखना, एरिथेमिया क्या होता है। ठीक है,